तो चलते हैं नेक्स्ट, गुड हेल्थ गुड लाइफ। और उसके बाद है नंबर 1 का जो डी है वो डाइट है। संतुलित और पौष्टिक आहार। आपका आहार स्वास्थ्य का आधार। यानी सबसे पहले समझना ज़रूरी है, आपका आहार आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो संतुलित और पौष्टिक आहार लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग से इवनिंग तक, सुबह से शाम तक जितना भी आप स्नैक्स के रूप में लेते हो, जो भी आप ब्रेकफ़ास्ट के रूप में लेते हो, जो भी आप लंच के रूप में ले रहे हो, जो भी आप डिनर के रूप में ले रहे हो, आप हर्बलाइफ़ न्यूट्रिशन शेक ले रहे हो, आप एनर्जी ड्रिंक ले रहे हो, आप स्नैक्स ले रहे हो, सैलेड फ्रूट ले रहे हो। अच्छा, अभी नवरात्र चल रहे हैं, माता का उपवास के लिए जो भी आप मतलब डाइट ले रहे हो, तो मे बी बेस्ट डाइट होनी चाहिए आपकी। उसके अंदर टेस्ट भले ही कम हो, पर न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, तभी हम बॉडी को स्वस्थ और अच्छा रख पाएँगे, एनीवे नहीं। टेस्ट के माध्यम से हम पेट भर सकते हैं, ठीक है? और हम हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं, उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकते। तो आहार जो भी आपका संतुलित और अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी सेहत अच्छी हो। और ऐसा नहीं है, आज अगर आपने दबा के सैलेड खा लिया तो कल दावा कर सकते हो, सर मैंने बहुत सैलेड खाया था, बहुत फ्रूट खाया था, नवरात्रों में 9 दिन मैंने यही खाया था, फिर भी वज़न कम क्यों नहीं हुआ? वज़न कम करने के लिए एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, वो डिज़ाइन की जाती है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो मोस्टली एक अच्छी लाइफ़ के लिए बॉडी मेंटेन और फिटनेस लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपका आहार का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2, अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन, स्वस्थ आदतें और दिनचर्या का विकास करना। अगर आहार अकेला अच्छा है और हमारा डिसिप्लिन नहीं है, हम अनुशासित नहीं है, किसी भी अनुशासन को फ़ॉलो नहीं करते, हमारे कोई रूल्स नहीं है, मतलब सुबह शेक पी लिया, उसके बाद हमने मतलब दही चपाती खा लिया, दही सब्जी खा लिया, या सुबह शेक नहीं पिया, सुबह नाश्ता कर लिया, पड़ोसी के यहाँ पे जूस पी लिया, दूसरे पड़ोसी के यहाँ पे चाय पी ली, किसी के यहाँ खीर पूरी खा लिया, किसी के यहाँ हलवा पूरी खा लिया। मार्केट गए, वहाँ पे मोमोज़, बर्गर, पिज़्ज़ा खा लिया, तो ये गलत है। डिसिप्लिन ज़रूरी है। स्वस्थ आदतों के लिए दिनचर्या का विकसित करना, मतलब सुबह से शाम तक का रूटीन क्या है, उसमें आपकी हर एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका वर्कआउट, एक्सरसाइज़, आपका हँसना, आपका बुक स्टडी करना, आपका मेडिटेशन करना, आपका ब्रेकफ़ास्ट टाइम पे करना, लंच टाइम पे करना, डिनर टाइम पे करना। क्या आप में से कोई एक ऐसा इंसान बता सकता है कि सर मैंने जो जन्म लिया था तब मैंने लिखा था वहाँ पे कि मेरे को धरती पे जाके ये काम करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर पेट नहीं माँगता तो शायद यहाँ दुनिया में कोई बिज़नेस भी नहीं करता। सबसे पहला तो ये होता है कि हम इनकम और अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए कमाते हैं। जब हम अपनी सेहत को भी अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, फिर उस कमाई का करोगे क्या? चाहे वो 1 लाख रुपए महीना है, चाहे वो 10 लाख रुपए महीना है, चाहे वो 5,000 रुपए महीना है, वो कमाई या वो इनकम किस काम की रहेगी? वो पैसा किस काम आएगा जब कमाई करने वाली बॉडी हमारी डैमेज हो रही है। तो अनुशासित लाइफ ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है लाइफ में, और डिसिप्लिन इंसान बहुत आगे बढ़ते हैं, चाहे वो हेल्थ हो या वेल्थ हो। और डिसिप्लिन जो फैमिली होती है, उनकी फैमिली भी बहुत एनर्जेटिक होती है, बहुत अच्छी होती है, और कोई बुराइयाँ नहीं होती उनके अंदर। ठीक है, बिना डिसिप्लिन हम अपनी हेल्थ के भी नुकसान करते हैं और अपनी वेल्थ में भी नुकसान करते हैं। और व्यायाम, एक्सरसाइज़, नियमित शारीरिक गतिविधि, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप सुबह हो, शाम हो, अपना समय मैनेज करें और कंपल्सरी एक्सरसाइज़ करना जब तक आप ज़िंदा हो। ये क्वेश्चन कभी मत करना कि सर एक्सरसाइज़ कब तक करनी है? मेरे को टाइम नहीं है। ये क्वेश्चन आप कभी मत करना, ओके? तो उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नींद, ड्रीम स्लीप। जब नींद लेते हैं ना, एक तो फॉर्मेलिटी के लेते हैं, चल सो जाते हैं, रात को 11 बज गए घूमते-घूमते। और काफ़ी बार हमारी फीमेल, मैं अभी एक बार बाहर आऊँगा आप सबसे मिलने के लिए। काफ़ी बार हमारी जो फीमेल है, माताएँ-बहनें नहीं, अरे मेरे को तो 11 बज गए आपके चक्कर में घूमते-फिरते, मेरा तो यही है, रूटीन यही है, रात को 11 बजे तक आपके धंधे में लगे रहो, सुबह 4 बजे उठो। तो वो जिस झिझक में हम सोते हैं, पूरी रात उसी झिझक में घूमते हैं। अगर हम दिन में पूरा दिन उसके अंदर रहते हैं, परेशान रहते हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, रात को सो के भी बर्तन साफ कर रहे हैं। ऐसा होता है किसी के साथ? रात को सोए हुए आप किचन में बर्तन, तो वो लाइफ नहीं है। ड्रीम लाइफ का मतलब क्या होता है? जब आप सोते हो तो विजुअलाइज़ करो, कुछ अच्छा विजुअलाइज़ करो, आप कहीं घूमने जाओ, मेडिटेशन करो, अच्छी बुक स्टडी। अरे रात को तो इसको फुर्सत दो कि ये कहीं घूमने चला जाए। ऊपर क्या बोलते हैं, हमारा स्वर्ग लोक है, या बहुत सारी हमारी देवसतली भूमि है, बहुत अच्छी-अच्छी जगह है। तो रात को तो आप घूमने निकल सकते हो, कौन-सा पैसा लगता है?
परंतु हम जिस झिझक में दिन में सोते हैं, जो बातें दिन में दोहराते हैं, किसी की बातें हम पड़ोसी की दोहरा ली, किसी की खुद की दोहरा ली, बच्चों की होगी, किचन की होगी, काम की, टोटली जो हमारा फोकस होता है वो सारा दिन इसी में रहता है और रात को हम इसी दुनिया में रह जाते हैं। शाम को अगर कोई बचा-खुचा काम रहेगा वो रात को करेंगे हम सोए-सोए, सपने में, है ना? सुबह उठ के देखते हैं वो वहीं पेंडिंग मिलता है। तो अपने आप को एक डीप स्लीप देने की कोशिश करें। सोने से पहले 15 मिनट बुक पढ़ें। ये कम्युनिटी आपको बहुत अच्छी एजुकेशन देने वाली है। अगर आप इसको सुनते रहेंगे, इसमें लगे रहेंगे तो मेबी न्यूट्रिशन, हेल्थ, वेल्थ, अच्छी लाइफ, अच्छा परिवार, हैप्पी फैमिली, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ। एग्री करते हो आप इस बात को? मिलता है ना? नहीं मिलता है? ऐसी एजुकेशन मिलेगी आपको बाहर? नहीं मिलेगी। ओके गुड, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? और गुड। पानी, ड्रिंकिंग वाटर, पर्याप्त पानी पीना ज़रूरी है। ये सबको पता भी है, उसके बावजूद भी हम लोग भारी मिस्टेक करते हैं। हमें एक्चुअल में भारी मिस्टेक नहीं करनी है, पानी पीने के तरीके ढूँढने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक रेसिपी भी बता देता हूँ इसके साथ ही। ये मेरा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, अब सबको दिख रहा है, इसके अंदर एनर्जी ड्रिंक दिख रहा है। अब इसके अंदर और भी क्या है, इसके अंदर एक कटा हुआ आमला बॉइल्ड किया हुआ है और इसके अंदर क्या बोलते हैं, थोड़ा अदरक का टुकड़ा भी उबला हुआ है। ठीक है? इसके अंदर आप तुलसी भी उबाल सकते हो, इसके अंदर आप एक इलायची भी पानी में उबाल सकते हो। तो मैंने अभी आँवला और एक छोटा टुकड़ा अदरक का कटा हुआ डाला मैंने। उस पानी को पूरा बॉयल करके और फिर मैंने 2 चम्मच एफ्रेश डाली और इस गरम-गरम पानी को मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। तो एक रेसिपी हो गया ना मेरे पास, टेस्ट चेंज हो गया। तो आप दिन के अंदर पानी पीने के बहाने ढूँढ लीजिए। थोड़ा हल्का नींबू और नमक डाल के भी पी सकते हैं। मतलब आपका पर्पज़ हो कि आपकी बॉडी में 4 लीटर पानी जाना चाहिए और ये भी नहीं है हर वक़्त नींबू डाल के पिएँगे, फिर आपको बॉडी पेन होना स्टार्ट होंगे आपके, ठीक है? तो ज़्यादा नींबू भी नहीं पीना। कभी-कभार ठीक है, दिन में 1 आध टाइम अगर आधा नींबू डालिए तो बड़ी बात नहीं है। तो पानी पीने के स्रोत और बहाने ढूँढें ताकि आप अपना पानी पीया कर सकें। काफ़ी फीमेल्स हमारे कहते हैं बोले सर मैं पानी नहीं पी पाती हूँ, तो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान। अगर हर्बलाइफ़ न्यूट्रिशन शेक भी ले रहे हो ना आप और पानी नहीं पी रहे हो तो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। पानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन लाइफ़, ठीक है? अच्छे रिज़ल्ट के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और ये है 6 नंबर 6 पे है ध्यान। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान और मनन करना। जब आप बैठते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको यहाँ तक पहुँचने में। जब भी आप बैठते हैं तो आप ना पूरी मस्ती में आपका जो मन है वो स्थिर नहीं रहेगा, वो भाग के जाएगा। कभी किचन में भागेगा, कभी रोडवेज़ बस की तरफ भागेगा, कभी ट्रेन की तरफ, कभी मायके की तरफ, कभी ससुराल की तरफ, कभी बच्चों की तरफ, कभी स्कूल की तरफ, कभी ड्यूटी की तरफ, कभी रसोई में, मतलब ये भागता रहता है। तो इसको खींच के लेके आना है आपको। आपको पता लगेगा कि ये भाग गया है तो उसी समय खींच के लेके आओ और फिर स्टार्ट करो आप जो भी ध्यान देते हो आप मनन में और मतलब आप अपना जो भी जाप कर रहे हो, गुरु का है, प्रभु का है, तो इसको खींच के लेके आना है। ये किचन में जाए खींच के ले आओ, ये मायके जाए खींच के ले आओ ना, तो जहाँ भी जाए खींच के लेके आना है इसको और आप 1 मिनट से बैठना स्टार्ट करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अलार्म लगा लो सामने फ़ोन में कि मैं 5 मिनट पहले उठने वाली हूँ, चाहिए ध्यान कितना ही भागे। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, अगर आप पहले दिन 5 मिनट बैठते हैं अलार्म लगा के, मान लो आपका ध्यान 100 बार विचलित हुआ है, 100 बार, 5 मिनट में। अगली बार जब आप ध्यान करेंगे दूसरे दिन तो 100 की बजाय आपका ये 95 बार विचलित होगा। उसके बाद ये 90 बार, उसके बाद ये 85, फिर ये 80 बार, फिर ये 70 बार, फिर ये 60 बार, फिर 50 बार, फिर 40। एक दिन ऐसा आएगा, जो चाहोगे वो करेगा ये। इसको पता है कि अब ये तेरी नहीं मानने वाला, ठीक है? तो आप ये करना स्टार्ट करें, आज से करना स्टार्ट करें। कौन-कौन करने वाला है? कौन-कौन करने वाला है? येस, नो? एग्री करेंगे? अच्छा, जो हैंड रेज़ नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं करना? आपको अच्छी लाइफ़ नहीं चाहिए? हाँ, बिल्कुल आप ना इलेक्ट्रिकल हैंडल्स करके आगे आया करो तूफ़ान की तरह। कभी आप दूसरी कम्युनिटी में जाओगे ना तो आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए, पता नहीं ये कौन-सी कम्युनिटी के लोग हैं। 1 सेकंड में बोलते नहीं, उससे पहले इलेक्ट्रिकल हैंडल्स करके आगे आ जाते हैं। वो परेशान हो जाएँगे आपका हैंड डाउन कर के, परंतु आपको सबसे पहले हैंड अप करके आगे आना है। यही तो एनर्जी होती है, यही तो मोटिवेशन होता है, यही तो एजुकेशन होती है, जो आप सबको आगे लेके जाएगी। ओके, गुड। तो नेक्स्ट और चलते हैं, कुछ नया मिलेगा हमें, बहुत कुछ नया मिलने वाला है। और आप एक क्लैपिंग अपने कोच के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं ना। हाँ, जब ये चीज़ें लेके आते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। नंबर 7 तनाव मुक्ति, डी स्ट्रेसिंग, तनाव प्रबंधन के लिए तकनीकों का उपयोग करना।
स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या होता है, स्ट्रेस हर एक चीज़ मैनेज की जा सकती है, या ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसा ही मैनेज किया जाता है, हर चीज़ मैनेज की जाती है। स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो रिलैक्स फ़ील करेंगे तो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं आप। 1 मिनट होल्ड करेंगे। बाला, ए बाला, 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 वो खड़को बंद कर दे भाई। तो गेट बंद कर दे, तो काम को नहीं, गेट बंद कर दे वो, 10 मिनट रुक जाओ। ओके, सॉरी, थोड़ा चैलेंज आ गया था। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छी हॉबीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप अच्छे मोटिवेशन बुक स्टडी कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है ना। तनाव मुक्ति, तो तनाव मुक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर ये हमारी लाइफ में रहेगा, तनाव अगर रहता है हमारे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो तनाव मुक्ति जरूरी है। और एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैनिक जांच। आप में से या आपकी फैमिली में से कोई भी एक ऐसा इंसान जो अच्छी हेल्थ एंजॉय नहीं कर पा रहा है, मतलब बीमार है, किसी बीमारी को फेस कर रहा है या उसके दौर से गुजर रहा है, तो उनकी जांच जरूरी है। ऐसा ना कि आप अगर थोड़ा नॉर्मल पानी अच्छा पीना स्टार्ट कर चुके हैं, वर्कआउट करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो उस चीज के भरोसे मत रहिए। वर्कआउट, अच्छी डाइट आपको स्वस्थ रखने में अपना पार्ट अदा करती है, परंतु बीमारी को खत्म करने के लिए हमारा दैनिक जांच दिनचर्या में ज़रूरी है, ताकि हमें टाइम टू टाइम पता रहे कि हमारी बीमारियाँ कितनी खत्म हो चुकी हैं। पर परंतु ये इम्पोर्टेंट उन्हीं के लिए जिनकी सेहत ऑलमोस्ट खराब है। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक हमारी कम्युनिटी में नहीं आएगा, किसी को कोई बीमार नहीं रहने वाला, बहुत अच्छी लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी ज़रूरी है। अच्छा, इन सबको पाने के लिए ये फ़ोटो देखो आप। अच्छा, मैं अभी वापस स्क्रीन पे आऊँगा। इस फ़ोटो में अपने आप को कौन-कौन देखता है? कौन-कौन देखता है? ऐसे डालोगे आप सेल्फी, यूँ बाजू करके, क्या बात है? घरवाले कहेंगे, "हाँ जी, मैडम जी, क्या हो गया आपको? आज ऐसे कैसे कर रहे हो?" ना? एक्चुअल में ये इच्छा शक्ति है। ये मैडम जो आपका फ़ोटो देख रहे हो, ये सोच रहे हैं कि मैं भी काश ऐसा होती या मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। तो ये इच्छा शक्ति, डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए, डिज़ायर। मज़ा आ रहा है आप सबको? अच्छा लग रहा है सेशन? क्या बात है! पूरा दिन अच्छा जाने वाला है ना आज तो। और नंबर 2 स्लाइड पे, नंबर 3 स्लाइड पे और नंबर 4 स्लाइड पे जिनकी खिड़कियाँ ऑफ है, आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा। तो इनको तो शायद हो सकती है बिस्तर अच्छा लग रहा हो ना? क्या बात है! तो ये फ़ोटो देखता हूँ ना, मेरे को बहुत एनर्जी आती है। ये फ़ील कर रही है, क्या बात है! ये मसल्स डोले-शोले मेरे भी बनने वाले हैं। तो डिज़ायर होनी चाहिए। डिज़ायर तब तक जब इच्छा नहीं जगाओगे ना अपने अंदर, तब तक उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैंने एक इच्छा जगाई थी अपना वज़न कम करने की, आज से 5 साल पहले, तो मैं देखो आपके सामने हूँ ना। वो फ़ोटो दिखाता हूँ ना आपको, वो फ़ोटो दिखाता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो लाइफ़ थी मेरी, आज मैं उस लाइफ़ के बहुत दूर, लाखों कदम, करोड़ों कदम दूर। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। निष्ठा, डेडिकेशन होना, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निष्ठा से काम करना ज़रूरी है। अगर खुद से नहीं आ रहे, तो जीत निश्चित है। यहाँ पे बहुत सारे चेहरे हैं, खुद से हार जाते हैं। फ़ोन आते हैं ना मेरे पास, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरा 100 ग्राम ही कम क्यों हुआ है? मेरा 100 ग्राम कम हुआ तो मेरा हार बढ़ गया। वो हमारी दिनचर्या है, हमारी बॉडी है, रिफ्लेक्ट करेगी। किसी ये तो है नहीं कि हमने वज़न कम किया था और पड़ोसी की वज़ह से हमारा वज़न बढ़ गया। हमारी खुद की कहीं न कहीं मिस्टेक है, हमारी बॉडी प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रही है। या तो वज़न कम होगा, ज़्यादा होगा, या हमारी कोई कस्टमर नहीं सुनता है, या हमारा कस्टमर वर्कआउट क्लास में नहीं आता है, तो क्या होता है, डेडिकेशन खो देते हैं ना, खुद से हार जाते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं। कौन-कौन ऐसा इंसान है, खुद से हार जाता है? खुद से नहीं हारना है, बिल्कुल भी नहीं हारना है खुद से। अगर खुद से जीत गए, तो आपकी जीत निश्चित है, ठीक है? अभी थोड़ा और, ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे हम लोग। और एक दिशा ज़रूरी है, सही दिशा, डायरेक्शन ज़रूरी है। आप मान लो वेट लॉस करना चाहते हो, तो आपको एक दिशा, एक डायरेक्शन ज़रूरी है। आप वेल्थ के पार्ट में इनकम करना चाहते हो, तो आपको एक डायरेक्शन ज़रूरी है। जब तक आप अपने काम को दिशा नहीं दोगे, तब तक आप वो अचीव नहीं कर सकते। आपको दिल्ली के लिए निकलना है,
तो आपको एक दिशा चाहिए, और दिल्ली वालों को शिक्षा के लिए निकलना है तो आपको एक दिशा चाहिए ना। जब तक उस दिशा में नहीं चलोगे, सफर नहीं करोगे, तब तक वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वेट लॉस के लिए वेट लॉस, हेल्थ के लिए हेल्थ, और वेल्थ के लिए वेल्थ, और अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छी एजुकेशन। हमें एक दिशा अपने आप को देनी पड़ेगी, और उसको सुनना भी पड़ेगा, उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, और उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। और उसे अचीव करने के लिए जो भी रास्ते में हमारे जो भी पत्थर कंकड़ आते हैं, उन सबको भी झेलना पड़ेगा ना। कठिनाइयां आती है ना जब एक सही दिशा को चूज करते हैं, तो ये सब हमें झेलना पड़ेगा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। दिशा जरूरी है। और ये सपने, ड्रीम्स, तो अब तो मैं पक्का मिलने वाला हूँ आपसे। आप में से ड्रीम्स किन किन के? सपने, अच्छे सपने, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, कार, गाड़ी, बंगला, एक लग्जरी लाइफ। एक बात बताऊं आपको मैं, ये रियली मेरा एक्सपीरियंस है 5 सालों का। लग्जरी लाइफ एक अमीर इंसान नहीं जी सकता। एक करोड़पति इंसान भी बीपी की टेबलेट खा के सोचा है कि मेरे को नींद अच्छी आई। लग्जरी लाइफ वही इंसान जी सकता है जिसने इस दुनिया को समझ लिया और अपने आप को समझ लिया हो कि पैसा कहाँ इस्तेमाल करना है, हमें कहाँ मस्ती करनी है, हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए। वही एक इंसान जो हमेशा मोटिवेट रहता है, जो अपने आप को समझ चुका है। जो इस दुनिया में सिर्फ पैसे को समझ पाया है ना, वो लग्जरी लाइफ कभी भी नहीं एंजॉय कर पाएगा। और मे बी ये कम्युनिटी अगर यहाँ बनी रही और चलती रहेगी आगे, एक दूसरे की हेल्थ को अच्छा करने में मदद करते रहे और चलते रहे, एक दूसरे की हेल्थ को अच्छा करने में मदद करते रहे चलते रहे, तो 100% हम वो एक लग्जरी लाइफ आज नहीं तो कल जरूर अचीव कर लेंगे। क्योंकि ये कारवां बढ़ता है। आज हम यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग अगर हम किसी एक एक इंसान की भी हेल्थ को अच्छा करें, उनको एक न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड कराएं, उनका एक वजन कम कराएं, तो कल कितने लोग हो गए? 200 लोग हो गए ना। 200 लोग हो गए, और यही 200 लोग एक एक इंसान की हेल्प करे तो 400। ये कारवां इतना बढ़ जाएगा जिसका कोई वो नहीं है। और दूसरा, ये इंसान जो एक दूसरे की हेल्थ को अच्छा करने में मदद करते हैं, उनकी खुशी भी अलग होती है ना। तो लग्जरी लाइफ के लिए भी अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। और ये जो हमारे सपने हैं, अपने लक्ष्यों के सपनों को रूप में देखना और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करना भी जरूरी है। 100 के सपने मत देखना। देखो इस इंसान की ड्रीम लाइफ में ये पूरी सृष्टि घूम चुका है, बुक भी स्टडी की है, इसने अच्छा खाया भी है, अच्छा पैसा भी है, अच्छा मकान भी है, और इसके बाद एक अच्छी कार भी है। मतलब काफी चीजें इसके सामने फेस आ रही है ना, तो बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है। और समर्पण, एक डेडिकेशन। और ये फोटो तो आपको समझ में आ गई ना। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पण भाव से काम करना। सर जी पीछे खींचने वाले बहुत है, हमें तो खुद के वाले खींचते हैं ना, पीछे खींचने वाले बहुत है। तो ये फोटो बहुत महत्व है, बहुत बड़ा रोल है इसका। तो हमें उनसे बचना है जो हमें खींचता हो। हमें पता है ना हमारी लाइफ है। अब कोई इंसान अपने आप को क्या कुएं में धक्का देगा? कभी नहीं देगा ना। हमें पता है हमारी लाइफ है, हम कैसे एंजॉय करना चाहते हैं, तो दूसरे इंसान को कैसे पता हो सकता है कि हमारी लाइफ कैसे होने वाली है? तो दूसरा इंसान खींचे या ना खींचे, इस चीज को आपका कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, हमारा समय भी बीतता हुआ जा रहा है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। ये समर्पण है, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण भाव से काम करना जरूरी है। ओके। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं, आपको क्या दिख रहा है? आई कांट डू इट या आई कैन डू इट? आपको क्या दिख रहा है? आई कैन डू इट या कैन डू इट? जिसको मैं आपके हैंड रेस डाउन कर रहा हूँ, जिसको आई कांट डू इट दिखाई दे रहा है, हैंड रेस करेंगे। आई कांट डू इट, आई कांट डू इट दिखाई दे रहा है? दिखाई तो सबको दे रहा है, हैंड रेस नहीं करना। सर ने बोला किसी न किसी को घुमा के दूसरी तरफ ले जाएंगे फिर। आई कैन डू इट किसको दिखाई दे रहा है? बस 4 लोगों को दिखाई दे रहा है, बाकी नहीं दिखाई दे रहा आई कैन डू इट। एक्चुअल में ये दोनों कुछ तो सोच रहे हैं, सर जी मैं क्या बोलूं, आप कौन से को गलत बताओगे, कौन से को सही बताओगे आप, है ना? ओके गुड। तो आई कैन डू इट और आई कांट डू इट दोनों कुछ लिखा है, बट यहाँ पे उसने कटर भी ले रखा है ना, काट रहा है, वो टी को काट रहा है। तो ये टी हमारा हम खुद काटेंगे। ये हमारा जो कांट है ना, टी हमारा खुद काटेंगे। अभी आप कैंची लेंगे, बाजार वाली कैंची काम नहीं करेंगी यहाँ पे। डेडिकेशन, जुनून,
और एक आपके अंदर वो आग और डिज़ायर होनी चाहिए, तब उस टी को कट कर पाओगे। वो टी हमें काटना है, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, चाहे वो हेल्थ है या वेल्थ है। ओके, गुड। कौन-कौन करने वाला है? ओके, गुड, ग्रेट। तो अभी लास्ट राइड है, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमें पता है नवरात्र चल रहे हैं तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम 6:30 क्लोज़ करेंगे, बस 1-2 मिनट में इसको क्लोज़ करने वाले हैं। और ये मैं भी आपको एक दिन सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरा भी एक ड्रीम है ये, मेरा एक सपना है कि हम सब हर रोज़ उठ के मेहनत करते हैं, तो मेरा एक ड्रीम है मैं अपने आप को नहीं, मैं आप सबको एक सक्सेसफुल इंसान